हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी मीडिया। एक बार फिर हम लोग एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज हमारे पास हर बार की तरह हमारे एक्सपर्ट अमिताभ जी हैं। नमस्कार। तो अमिताभ सर कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। काफ़ी अच्छा अच्छा। और बहुत ही अच्छे विश्लेषण के साथ आज मैं बिल्कुल। आपके लिए आप लोगों ने जो मुझे आमंत्रित किया है हाँ हाँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ। देखिए, बीते एक महीने में बहुत कुछ हो गया सर। देश विदेश में, फॉरेन में जो है वो बहुत कुछ हो गया। अ, आप अगर पहलगांव से देख लें, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हाँ, मतलब आप मतलब कि अगर इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लोग कहते थे कि 2025 जो होगा वो बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें। तो इस पे आप इसको कैसे देखते हैं नहीं, सर? ऐसे तो आप अगर भविष्यवाणियों में बिलीव करते हैं जी जी जी। तो बाबा बैंगा ने भी इस तरह की भविष्यवाणी कर हाँ, रखी कई है। एक्सपर्ट्स ने 5 बोला जुलाई को है, भी उसका इफेक्ट जापान के अंदर आप देखेंगे। एस्ट्रोलॉजर्स ने भी बोला हाँ, है। तो वो सारी चीज़ें तो तो भाई वो पृथ्वी जब तक है तो चलती रहेगी, करेक्ट भविष्यवाणी भी करेक्ट। होगी। हम्म। लेकिन इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी पे और लोगों के ऊपर काफ़ी इसका मतलब एक तरह का प्रभाव पड़ा है। हम्म। जैसे आप पीछे देख रहे थे कि पहलगाँव में जो आतंकवादियों द्वारा जो मतलब घटना की गई, बहुत ही निंदनीय घटना, हम्म। जो धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, हम्म। उसकी मतलब कोई सीमा नहीं है। उसकी मतलब उसका क्या मतलब हम्म। बोला जाए उस पे, बिल्कुल। इस अपराध के लिए। हम्म। दूसरा जो है फ्रीक्वेंट उसके बाद वॉर स्टार्ट हो गया। हाँ, पहले इंडिया तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं सर। इंडिया पाकिस्तान जो हुआ, इंडिया ने ऑब्वियसली रिटेलिएट किया, रिस्पॉन्ड किया, बहुत ही मैसिव रिस्पॉन्स किया। देखा जाए तो हमारी एयर फोर्स, नेवी, आर्मी तीनों ने मिलकर ऑपरेशंस को अंजाम दिया इसको। तो एकदम से फिर सीज फायर हो गया था। तो उसको आप कैसे देखते हैं? सीज फायर क्या देखिए, इंडिया ने खुद करवाया? नहीं, सीज फायर तो माननीय मोदी जी ने किया। अच्छा। चाहते तो वो पाकिस्तान बिल्कुल तबाह हो जाता, आज हाँ उसका हाँ। नाम ही वर्ल्ड मैप से खत्म हो जाता। कई लेकिन लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशराइज होके मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा इंटरनेशनल और प्रेशर तो कई लोगों का ये भी कहना है कि जो मोटिव था हमारा वो हमने अचीव कर लिया था, इसलिए हमने इसे स्टॉप हाँ, कर दिया। बिल्कुल ये बात सही है। मैं हाँ जहाँ हाँ। तक आपकी बात है ये बिल्कुल सही है। हाँ हाँ। ये मोटिव हमारा अचीव हो गया था, हम्म। उसके बाद हमने इसको क्लोज किया। क्लोज किया। उसके बाद ये खत्म हुआ। उसके बाद ये इजराइल ईरान के बीच में क्या हो रहा है सर? ये देखिए, इजराइल मुझे ईरान थोड़ा सा इसके रूट्स पे जाना है। ये इजराइल इजराइल और ईरान में ये क्यों लड़ाई क्यों हो रही है? अगर दोनों देशों के बीच दुश्मनी है तो वो क्यों है? उसका रूट कॉज क्या है सर? देखिए, जो ईरान है वो परमाणु संधि पे साइन करना नहीं चाहता अच्छा, तो कि क्या? मैं, हाँ, ये मतलब जो आपका न्यूक्लियर ट्रीटी है उसको वो वायलेट कर रहा है। मैं न्यूक्लियर वेपन्स बनाऊंगा, मैं रखूंगा, यूरेनियम रखूंगा। अच्छा। और इसके पीछे जो है चाइना, रसिया और साउथ कोरिया, उनसे उनको सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा। पीछे आप पाकिस्तान भी इसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आप देखे होंगे कि मुनीर को जब वहाँ खाने के टेबल पे निमंत्रण लंच पे बुलाया था। बुलाया गया तो अब मुनीर ने काफी पैसे लिए इसके लिए, ओके। केवल लंच ही नहीं करा। तो क्या वहाँ चौदह पे, पंद्रह हजार तो करोड़ रुपया जो मुनीर। क्या पाकिस्तान ने अपने एयर बेसिस भी यूएस को ऑफर किया यस, होगा? ऑब्वियसली सारे कुछ उन्होंने दे दिया था। हाँ हाँ। और मुनीर जाके नतमस्तक हो गए वहां पर अच्छा। ट्रम्प के आगे, और ये बोलने लगे हम्म। कि फॉर नोबेल पीस प्राइज ओनली डिजर्विंग कैंडिडेट इज आवर तो प्रेसिडेंट तो आप ये कह ट्रम्प। रहे हैं कि जो दोनों देशों के बीच दुश्मनी है, जो लड़ाइयाँ हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं एक दूसरे पे, तो उसका मेन रूट कॉज यही है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहा था। बनाना चाह रहा था और बहुत हद तक वो मतलब अगले 15 से 20 दिनों में हम्म। असेंबल कर देता परमाणु तो अस्त्र इसराइल को। को इससे कुछ खतरा लग रहा था कि। इसराइल को, ये ईरान ने एक वर्ड और बोला है कि यहूदियों को रहने का कोई इस दुनिया में अधिकार अच्छा अच्छा। नहीं है। तो जब आप किसी की इंटीग्रिटी को चैलेंज करते हैं, बिल्कुल। आप उसको तो खत्म एक करना तरीके से चाहते वो हैं। अपने हाँ वजूद की लड़ाई कर रहे हैं सर। हाँ, ओके यस। ओके ओके। और आपको मालूम होगा कि जो हम्म। टॉप बिजनेसमैन हैं, हाँ जो हाँ। हमारे यूएस में नेस्डेक में जो लिस्टेड टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, बिल्कुल। उनमें से 50 to 60% यहूदियों की है। अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट तो देखिए, जितनी भी बड़ी है, आप इंटेल देख लो, आप फेसबुक देख लो, सारे के ऑनर जो हैं यहूदी हैं।
अच्छा, तो ये समझ में आ गया कि ईरान और इज़राइल की दुश्मनी क्यों है। अच्छा, बीइंग अ इंडियन हमारी कंट्री का रिलेशन जो है, वो चाहे इज़राइल के साथ हो या ईरान के साथ हो, दोनों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। क्योंकि पास्ट में हम इज़राइल के साथ वेपन वगैरह जो है, काफ़ी उनसे इम्पोर्ट भी करते हैं और भी हमारे रिलेशंस हैं। उनकी नहीं, हमारे कंपनियाँ तो हमारे यहाँ देखिए वर्क करती हैं। इंडिया तो पैरेलली पैरेलली हम वसुदेव ईरान से पेट्रोलियम भी लेते आए हैं सर। वसुदेव कुटुंबकम में इंडिया विश्वास रखती है, और और इसीलिए हमें ईरान किसी में से कुछ वहाँ पे हमने वहाँ की का जो बंदरगाह है, वहाँ पे भी हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यस यस यस, हमारे काफी चारवार हिल्स या समथिंग ऐसे कोई जगह है, हाँ। सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ नेम एग्जैक्टली, तो वहाँ भी हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। तो आप इसको कैसे देख सकते हैं, इंडिया कहाँ अभी स्टैंड होगा? एक तरफ हमारे इजराइल से भी रिलेशंस हैं, इंडिया काफी एक तरफ हमारे ईरान से भी। पावरफुल बनकर उभरा है इस युद्ध के बाद, और इंडिया की इमेज काफी अच्छी हुई है। हम विश्व गुरु हैं और हम विश्व गुरु थे और हैं, और साथ के साथ हम एक तरह से शांति दूत भी हैं। अच्छा, एक और सर ये हो रहा है कि चलिए अभी सीज फायर का अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले की बात है, हमारे ट्रम्प साहब ने जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने अभी ट्वीट किया था, एक्स पे लिखा था कि ये सीज फायर होने जा रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। तो कुछ कंट्रीज जो है उन्हें नॉमिनेट करने जा रही हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको आप कैसे, वो उनका नॉमिनेशन करना वो ठीक है क्या? आप कुछ कंट्री नहीं, वो तो देखिए पाकिस्तान ही उनको सपोर्ट कर रहा था पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रम्प साहब ने यहाँ पे कूटनीति करके कि भाई इंडिया की पाकिस्तान से बनती नहीं है, तो वो अपना कि एक